तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर 7 मिलियन वर्ल्ड से स्कैटर थंडर क्लैन की तरफ निकल जाता है। अब आगे फिलहाल माहौल काफ़ी बदल चुका था। जूलिक वो भाग रहा था क्योंकि ये जो 16 थंडर क्लैन थे उनमें से एक पर था और एक वुमेन को ये पकड़ के था। और लेडी चिल्ला रही थी, मतलब गुस्से में, कि तुम भाग नहीं सकते क्योंकि जब से तुमने मुझे पकड़ा है तुमने अपने ऊपर एक कैलामिटी लेकर तो आ ही चुके हो। तबाही तो तुम्हारी होनी है। एक एल्डर है और तुम भाग रहे हो, अभी तो बाकी लोग आने को है। और जब मेरे फादर बाहर आ गए क्लोज डोर कल्टीवेशन से तो तुम्हें थंडर सोल में रिफाइन करेंगे। जू लीगो इसे एक चमाट मारता है कि चुप रहे, ग्रैंडपा जू ने हर एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब ये जो लड़की थी थोड़ा सा अपना इसेंस ब्लड निकालती है और थंडर में, मतलब आसमान में बिजलियां और ज़्यादा कड़कने लगी थी। और इवन मानो पूरा स्कैटर थंडर क्लैन ट्रैम्बल कर रहा हो। जितने भी लोग कल्टीवेशन कर रहे थे उनकी गुफाएं मानो आसमान में बहुत सारे सिल्वर स्नेक्स चमक रहे थे, मानो वर्ल्ड का बैंड आ चुका था। और एक ओल्ड मैन जिन्होंने ग्रीन कपड़े पहने थे वो आसमान में प्रकट होते, मानो एक कदम में वो इतनी दूरी तय कर चुके थे। और बोलते कि एक छोटा सा स्वॉर्ड स्पिरिट इतना एरोगेंट एक्ट कर रहा है, तुम भाग सकते थे लेकिन अब नहीं, तुम मरोगे। और ओल्ड मैन एक सील बना करके जूलिको की तरफ बढ़ा देते और बहुत सारे सिल्वर स्नेक्स जूलिको की तरफ चार्ज करते हैं। जूलिको चीखता है और ये लेडी को आगे कर लेता है, मतलब इसको शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और अपने हाथ से बहुत सारे स्वॉर्ड शैडोज आगे बढ़ा देता है। लेकिन जब कोलिजन होता है तो जूलिको कमज़ोर हो जाता है और सोल इसेंस थोड़ा सा इसका बाहर निकलता है क्योंकि अभी सोल फॉर्म में है तो ब्लड वगैरह नहीं आता है। फिर भी इस वुमेन के साथ ये भागता है। अब लेडी बोलती, मतलब ये भी ब्लड वोमिट कर ही रही थी इम्पैक्ट की वजह से, कि अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो तुम्हारा पनिशमेंट कम करवा दूंगी। बट जूली को था थोड़ा हरामी, ये सीधा इस लड़की के शर्ट में हाथ डालता है और इस लड़की के चेस्ट को काफ़ी तेजी से दबा देता है और बोलता है कि ज़्यादा तुमने कुछ बोला तो मार दूंगा। बट वो जो ओल्ड मैन थे उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि स्वॉर्ड स्पिरिट को यानी जूलिको को वो लंबे समय से इसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन ये स्वॉर्ड स्पिरिट काफ़ी क्लेवर है और इसकी स्पीड भी तगड़ी है। और लेकिन जब ये देखते हैं कि जूलिको ने अभी क्या किया तो इनका गुस्सा और बढ़ चुका था। अब एक ब्लैक थंडर जो कि बॉल के समान था ये आगे बढ़ा देते। जूलिको चिल्लाता, यार फिर से। अब जूलिको ब्लैक फॉग में बदल जाता है और मतलब ऐसा फैल जाता है, थंडर बॉल आ चुका था और जूलिको काफ़ी दूर में प्रकट होता है। मतलब धीरे धीरे इसकी बॉडी बनती है बट थोड़ी ब्लरी थी। इसका स्पिरिट बॉडी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था, लेकिन फिर भी इस वुमेन को ये पकड़ के था। बहुत ठरकी आदमी है भाई ये। लेकिन जूली को जैसे ही प्रकट होता है वो जो थंडर बोलता है उसमें से 3 रेशे निकलते और इसे घेरने लगते। अब जूली को था आरामी, ये तुरंत ही लेडी को आगे करता है तो वो जो रेशे आ रहे थे रुकते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर ये फिर से भागता है। और मन ही मन बोल रहा था, यार ये निर्वाणा क्लिंजर का बंदा है, इससे बहुत पावरफुल लोग मैंने देखे, मेरे मास्टर को आने दो, फिर एक फिंगर से तुझे निपटाएंगे। ओल्ड मैन को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार इतना विशियस कोई कैसे हो सकता है, मतलब हर बार बच के भाग जा रहा है। और जूली को कहता है, मतलब तुम्हें भी मजा आ रहा है, तुम मुझे पकड़ नहीं रहे हो, मैं जो कर रहा हूँ इस लड़की के साथ। अब जूली को इस लड़की के कपड़े फाड़ने लगता है। लड़की चिल्लाती कि मैं तुम्हें मार दूंगी, पर जूली को चिल्लाती कि ज़्यादा चिल्लाओगी तो मैं वैसे भी स्पिरिट हूँ, तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाऊंगा और फिर तुम खुद से अपने को अनड्रेस कर दोगी, मतलब भाई ये स्पिरिट है, अंदर रहेगा तो कंट्रोल कर लेगा और कपड़े खुलवा देगा। और पर जूली को अंदर टेंशन में था कि मास्टर अगर आप नहीं आए तो मैं तो मर गया भाई, आपने मुझे बाहर निकाला था और आप मुझे बचाने भी नहीं आ रहे हो। फिलहाल लेडी भी कुछ बोलती नहीं है। ओल्ड मैन भी अब कुछ बोलता नहीं, ये जानता था अगर बोलेगा तो जूलिगो और हरामी है, बस ये पीछा करता है। धीरे धीरे जूलिगो और कमज़ोर होते जाता है और कुछ ना कुछ अंड बंड बोलते रहता था। फिर एक आवाज़ आती है, ये स्वॉर्ड स्पिरिट का आवाज़ जो है बहुत तीखा है। देखता हूँ मैं जब तुम्हारे स्पिरिट को पूरी तरह से ख़त्म कर देता हूँ तो भी तुम कैसे बोल पाते हो। और यहाँ पर एक मिडिल एज मैन प्रकट होते हैं ब्लू कपड़ों में और जैसे वोमेन इन्हें देखती खुश हो जाती, गॉड फादर कह के बुलाती। इनका पावर लेवल निर्वाणा शैटर के पीक पर था तो जूलिगो के भी होश उड़ जाते हैं। जूलिगो भागने को देखता है बट ये ओल्ड मैन, मिडिल एज मैन, अपने हाथ को ऐसा लहराते हैं। जूलिगो इधर फिर से ब्लैक फॉग में बदल जाता है बट लेडी जो थी उसे ये मिडिल एज मैन खींच लेते हैं। फिर से ये फॉग से मतलब स्पिरिट में बदलता है लेकिन और कमज़ोर हो चुका था। जूली को दिमाग लगा था, यार ये इसका गॉडफादर है, नहीं नहीं ये तो लग रही है इसकी वाइफ है, मतलब अलग ही रिलेशन बता देता है। मिडिल एज मैन को भी गुस्सा आता है और वो जूली को ऊपर अटैक करते हैं। जूली को फिर से कोलैप्स कर जाता है और ऐसा चलते रहता है, मतलब ये कोलैप्स होता है, रिकवर करता है तो इसकी बॉडी कमज़ोर होती जाती है। और मिडिल एज मैन कहते हैं, तुम्हें ऐसे ही मारूंगा तड़पा तड़पा के। अब जूली को चिल्लाता है कि मास्टर मुझे बचा लो, नहीं तो मैं तो मरा। अब मिडिल एज मैन भी स्माइल करते, कह रहे हाँ तुम्हारा तो एक मास्टर भी है ना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे मास्टर कैसे है। पर तभी आवाज़ आती है कि मैं हूँ मास्टर। और जैसे आवाज़ आती है ये जो बंदा स्माइल कर रहा था मिडिल एज मैन, इसकी रूह काँप जाती है क्योंकि ये अपना डिवाइन सेंस फैला के ही था। आवाज़ आती है
और इसको पता भी नहीं चलता ये आवाज़ कब आई, और पूरा जो वर्ल्ड था थंडर से रिप्लेस हो जाता है। मतलब मानो कोई और था जो इस थंडर को कंट्रोल कर सकता था, और वांगलिंग प्रकट होता है। जूलिंग वो काफ़ी खुश होता है, पहली बार मतलब इसे खुशी मिल रही थी वांगलिंग को देखकर। पर वो जो ग्रीन मैन था, ओल्ड मैन, वो जूलिगो से नफरत करता तो एक अटैक बढ़ाता है। वांगलिंग अचानक से गायब होता है, उसके सामने प्रकट होता है और सीधा उसके थर्ड आई को टच करता है। ओल्ड मैन भागने की कोशिश करता है, लेकिन ओरिजिन सोल बॉडी दोनों खत्म हो जाते हैं। मिडिल एज्ड मैन, इसकी मतलब आंखें खुली की खुली रह जाती और इसके भी पसीने छूटने लगते। ये तुरंत इस लेडी को लेता है और भागने को देखता है। वांगलिंग देखता कि यार वो लेडी थी सच में सुंदर। बस इसके मन में एक ही चीज़ था कि आउटर जो रियल के लोग हैं निर्वाणा शटर लेवल के, इन्हें तो मार के ही जाऊंगा। और इसका जी रियल बाहर निकलता है, रेड लाइट। कुछ लोग बोल रहे थे भाई डाई स्पेल जो वांगलिंग पहले यूज़ करता था वो जी रियल का कॉपी था। जो वो सी फॉग वाला एरिया था वहाँ पे कुछ लोग यूज़ करते थे और वांगलिंग को मिला था। तो जब जी रियल में है तो वैसे छोटे मोटे स्पेल यूज़ करके मतलब नहीं है। फिलहाल जी रियल चार्ज करता है और यहाँ के जो थंडर थे वो भी इससे इंटेंस हो जाते हैं। अब इस स्पेल को रजिस्ट करने के लिए मिडिल एज में बहुत सारे ट्रेजर्स और स्पेल को यूज़ करता है, लेकिन जब भी इसके स्पेल्स हो या ट्रेजर्स हो रेड लाइटनिंग को टच करते थे, खत्म, टाटा बाय बाय। और ये सोचता है कि भाई ये किस प्रकार का थंडर है। मिडिल एज मैन जो था वो कहने को तो गॉड फादर था, बट इसका कल्टिवेशनर पार्टनर था। अब इस लेडी को आगे कर देता है रेड लाइटनिंग को ब्लॉक करने के लिए। लेडी को विश्वास नहीं होता है, इसकी बॉडी अब कोलैप्स कर जाती है। इस टाइम का फायदा उठाकर मिडिल एज मैन भागता है। मतलब अभी ये वॉइड में एंटर कर रहा था, लेकिन जी रियल्म का जो पावर था वो इसके साथ एंटर करता है और स्पेस में घुसते घुसते इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। ओरिजिन सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब वांगलिंग गायब हुए बस चंद पल हुए थे और ये बंदा मारा गया था, लेकिन वांगलिंग इस वुमेन को नहीं मारता है। जूले को ये सब देखता है कि यार मेरे मास्टर का स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुका है, बट जब तक ये कुछ बोल पाता वांगलिंग इसे सीधा स्टोरेज स्पेस में फेंक देता है और एक ही चीज़ बोलता है कि अब मैं पूरे स्कैटर्ड थंडर क्लैन से बैटल करने जा रहा हूँ। तो जो सोलर प्लेनेट के सेंटर में जो बड़ा सा एक प्लेनेट था, वांगलिंग वहां पर पहुंचता है और यहाँ पर बस अब बिजलियां कड़कना शुरू होती है। अब वांगलिंग को देखकर वो जो इटर्नल थंडर था वो भी रोर करता है। मतलब वांगलिंग से बैटल करना चाहता था। होली लैंड से एक पावरफुल वॉइस आता है कि ये मेरे क्लैन का होली लैंड है, तुम ऐसे एंटर नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से। बट वांगलिंग शांत था। ये अपने फिंगर पर एंडलेस थंडर को इकट्ठा करता है। उधर से आवाज आती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो भी फालतू में ट्रेस पास करेगा वो मारा जाएगा। होली लैंड से एक बंदा बाहर आता है। ये भी निर्वाणा शैटर लेवल पे था। वांगलिंग पीछे नहीं जाता, सीधा इस बंदे की तरफ बढ़ता है। जब तक बंदा रिएक्ट कर पाता वांगलिंग सामने था और सीधा ऐसे मतलब ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसे ऊपर उठा देते हैं ना, वैसा उठा देता है। और इसकी ओरिजिन एनर्जी अब ओल्ड मैन की बॉडी में चलती है, जाने लगती है और ये मारा जाता है। इसके मरते हैं अब, क्योंकि स्कैटर थंडर क्लैन के लोग अब देखने लगे थे, होली लैंड वाले खास करके। और अंदर में एक रेड लाइट चमकता है। रेड लाइट का मतलब ये है कि कोई बाहर ही आ चुका है होली लैंड में। वांगलिंग के पास भी जो जेड था वो भी रेड चमकता है, बट वांगलिंग फिलहाल इसे फोड़ देता है। अब 100 से ज़्यादा कल्टिवेटर जो सोलर प्लैनेट्स थे उधर से निकल के आते हैं और वांगलिंग पर चार्ज करते हैं। अब ज़्यादा पावरफुल थे नहीं, इल्यूजनरी, इनकॉर्पोरियल यांग, निर्वाणा स्क्रायर। अब इन्हें बढ़ता देख वांगलिंग एक ही चीज़ बोलता है कि इस दुनिया के बिजली या थंडर, मेरी आज्ञा सुनो। अब जब तक ये बंदे आते हैं बिजली कड़कने लगती है और इनको मारना शुरू कर देती है। और इनके पास जो थंडर पावर था वांगलिंग उन्हें इकट्ठा कर लेता है और उससे होली लैंड पर अटैक कर देता है, जो कि जहाँ पर एक बैरियर था। अब अंदर से कहा जाता है इतना एरोगेंट टोन, हमारे थंडर क्लन में ऐसा बंदा कब से पैदा हो गया। और एक ओल्ड मैन जो कि ब्लैक कपड़ों में थे टेंपल से बाहर निकलते। इनका पावर लेवल ठीक ठाक था, फर्स्ट हेवन ब्लाइट। और ओल्ड मैन बोलते मैं भी तो देखूं क्या तुम्हारे अंदर उतना एरोगेंस है, क्या तुम उतने क्वालिफाइड हो एरोगेंट होने के लिए। अब इनका जो टैटू था मतलब क्लैन मार्क वो चमकता है, उसमें से एक थंडर ड्रैगन वांगलिंग पर चार्ज करता है और साथ में एक बड़ी तलवार भी ये निकालता है। वांगलिंग प्यार से देख रहा था और एक ही चीज़ बोलता है तुम उतने क्वालिफाइड नहीं हो कि मेरे से फाइट कर सको। और जीरियल बाहर निकलता है, वॉइड को चीरते हुए थंडर ड्रैगन से टकराता है। थंडर ड्रैगन पलक झपकते कोलैप्स कर जाता है। ये एल्डर का भी अब फटने लगा था और इस रेड लाइटनिंग को ये ब्लॉक करने के लिए अपने तलवार का इस्तेमाल करते हैं। तलवार भी कोलैप्स कर जाता है। ओल्ड मैन भागना चाहते थे बट रेड लाइटनिंग बहुत फास्ट थी। मतलब मृत्यु को इतना करीब से इन्होंने भी नहीं देखा था। और जी रियल्म का पावर इसके थर्ड आई में एंटर करने वाला था, तभी आवाज आती है कि रुक जाओ। और एक काफी तेजी से एक मिडिल एज मैन जो कि लंबे थे वो आगे बढ़ते फर्स्ट हेवन ब्लाइट कल्टिवेटर की तरफ, लेकिन इनका स्पीड स्लो था जीरियल्म के मुकाबले। जीरियल्म तब तक इस बंदे के थर्ड आई में एंटर कर चुका था। कल्टिवेटर की जो आंखें थी वो मतलब खूनी होने लगती, बॉडी कोलैप्स कर जाती। ओरिजिन सोल भागता है, मतलब सीरियसली इंजर्ड हो चुका था ये, बट मरता नहीं है। अब वांगलिंग थोड़ा सा चिंतित था क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर नहीं है, तो जीरियल्म भी उतना पावरफुल नहीं था। अब मिडिल एज मैन भी वांगलिंग को यहीं का समझते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर रेबेल करने आए हो। और इनका पावर लेवल थर्ड हेवंस ब्लाइट पर था। वांगलिंग कुछ कहता नहीं है,
अब ये तो यूफे की बॉडी में था, फोरहेड को टच करता है। इसका जो ओरिजिन सोल था वो बाहर निकलता है, जिसमें थंडर ही बस भरा हुआ था। उसमें स्पिरिचुअल थंडर भी था। और फिर से बोलता है, इस दुनिया के थंडर मेरी कमांड सुनो, एंडलेस थंडर लेक से यहाँ पर आओ और तबाह कर दो। वांगलिंग का डिवाइन सेंस लाइक क्रेजी एकदम फैलता है। थंडर लेक, वहां से थंडर का फोर्स इस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है। मतलब ये सीन अलग ही था भाई, लोग देख के हैरान थे। पूरा थंडर लेक मानो उठ के यहाँ पर आ रहा था। मिडिल एज मैन जो अभी आया था थर्ड हेवेंस ब्लाइट पर, इसका भी एक्सप्रेशन बदलता है। पर इस दौरान जो इटर्नल थंडर बोलता, वहां से एक रोर आता है कि तुम हो कौन। मतलब मानो इटर्नल थंडर बोल्ट खुद बोल रहा हो। शायद नहीं, ये स्कैटर्ड थंडर क्लैन के एल्डर थे, जो शायद वहां एकदम अंदर बैठे होंगे, जो कि फिफ्थ हेवन ब्लाइट पर थे। इटर्नल थंडर बोल्ट के आसपास एक 1000 फुट का फेस दिखता है और पूरे स्टार सिस्टम को मानो वो जला सा देता है, प्रकाशमान कर देता है। वांगलिंग देखता है और कहता है, मेरा नाम वांगलिंग है और आज मैं इटर्नल थंडर बोल्ट को लेने आया हूँ और तुम्हारे स्कैटर्ड थंडर क्लैन को तबाह करने आया हूँ। इस समय जो यूफे की बॉडी थी यहाँ से अपने आप तैरते हुए दूर चली जाती है। वांगलिंग का ओरिजिन जो सोल था वो यहाँ पर दिखता है। ये जो मिडिल एज मैन था, जो थर्ड हेवन ब्लाइट का, वो पावर फील कर रहा था। ये थंडर लेक को बंदा कंट्रोल कर सकता है। फिलहाल वो जो चेहरा बड़ा सा प्रकट हुआ था, जो शायद यहाँ के हेड एल्डर थे, वो बोलते हैं, मतलब तुम यहाँ के नहीं हो, मतलब तुम बहुत एरोगेंट हो, तुम्हारा कल्टीवेशन भी इतना नहीं है। और ये कैसा, मतलब मजाक करते, मजाक मतलब कि तुच्छ प्राणी, क्या ही कर लोगे। वांगलिंग का ओरिजिन सोल, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ड्रैगन भी दिख रहा था, हल्का इमेज। और यहाँ पर ये शांति से खड़ा था, मतलब एल्डर की आवाज़ से भी इसको फर्क नहीं पड़ता। और ये बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ बैटल कर लो। ये इटर्नल थंडर बोल्ट को बोलता है, वो भी थंडर लेक में। इसमें कोई ट्रिक नहीं था, वांगलिंग वैसे भी बैटल करना चाहता था, नहीं तो ये यूफे की बॉडी से अपने ओरिजिन सोल को बाहर नहीं निकालता। इसीलिए अपने ओरिजिन सोल को दिखाया था कि उन्हें पता चल जाए बाहर ही है और उस बंदे से बैटल करने वाला है, जो कि यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, हेड एल्डर। और वांगलिंग उसके बाद थंडर लेक की तरफ बढ़ जाता है। कोई इसे रोकता भी नहीं है, खास करके वो जो हेवेंस ब्लाइट कल्टिवेटर थे। इधर टेम्पल में से 9 ऑरास और चमकती है, जो वांगलिंग पर लॉक थी। ये भी हेवेंस ब्लाइट कल्टिवेटर थे। अभी जो इटर्नल थंडर बोल्ट था वो एक इंसान में बदल जाता है, जो कि 40 साल का लग रहा था। इसकी आंखों में इमोशन नहीं था, बट ये बंदा भी काफी विशियस था और होली लैंड से यहाँ से निकल जाता है। अभी जो 9 ओरास थी हेवेंस ब्लाइट वाली, वो भी हेड एल्डर को रेस्पेक्ट देती है। बहुत दिनों बाद ये बाहर आए थे और फिलहाल ये बोलते हैं, ये बंदे के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, ये मेरे लिए अच्छा, मतलब यूजफुल हो सकता है। और ये अकेले तो नहीं आ सकता, ये अकेले नहीं होगा, तो इस जगह पर ध्यान दो। मैं भी देखना चाहता हूँ ये कितना कैपेबल है। और ये अपने मतलब हाथ को पिछवाड़े की तरफ रख के ऐसा एक एक कदम बढ़ा रहे थे, बट बहुत फास्ट आगे बढ़ते। कुछ एक कदम में ही ये वांगलिंग से 1000 फीट की दूरी पे प्रकट होते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास रिट्रीब्यूशन थंडर है, स्पिरिचुअल थंडर है, इटर्नल थंडर मेरे जैसा, मतलब हमारे होली लैंड के जैसा, नॉट बैड। तभी तो तुमने मुझे अट्रैक्ट किया। हेड एल्डर अभी भी काम थे, बहुत लंबे समय जी चुके थे, तो धूर्त तो ये भी थे। और फिर बोलते कि तुम मेरे मैच नहीं हो, अपने हेल्पर को बुला लो। मतलब इमोशंस ये दिखाते नहीं है, ये बस इतना बोलने के बाद कैजुअली हाथ ऐसा घुमाते और 999 थंडर ड्रैगन्स यहाँ पर प्रकट होते हैं और वांगलिंग की तरफ ये रोर करते हैं। वांगलिंग थोड़ा सा हैरान होता है, मतलब पहली बार भाई ये फिफ्थ हेवन ब्लाइट कल्टिवेटर्स के सामने खड़ा था। मतलब बोल सकते हो कि थर्ड स्टेप के नीचे में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। हालांकि इसने थर्ड स्टेप से बैटल किया है, बट वो लाइफ और डेथ, और मतलब वांगलिंग जीत तो नहीं सकता था, बच गया था उस टाइम भी हेवन डिफाइंग बीड वगैरह की वजह से। वांगलिंग का जो ओरिजिन होता है, इसके आसपास एक हैलो बन जाता है जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा था और एक ही चीज बोलता है, इस दुनिया के थंडर मेरी कमांड सुनो, कोलैप्स कर जाओ। अब हेलोस की ऑरा की वजह से ये ड्रैगन्स कंफ्यूज होने लगते, स्ट्रगल करने लगते। हेड एल्डर भी हैरान थे, मतलब इनका स्पेल था ये ड्रैगन का, बट वांगलिंग ड्रैगन्स को रोक पा रहा था। और ये बोलते हैं, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। और अब हेड एल्डर बोलते हैं कि मैं स्कैटर थंडर क्लैन का हेड एल्डर हूँ और इटर्नल थंडर बोल्ट का, यानी होली थंडर का स्लेव हूँ। तो मैं यहाँ के थंडर्स को कमांड करता हूँ कि खत्म कर दो। और जो वांगलिंग के आसपास कुछ ड्रैगन्स थे वो क्रेजी होने लगते हैं। जो थंडर ड्रैगन्स को वांगलिंग कंट्रोल कर लिया था, वो भी अब स्ट्रगल करने लगते हैं, मानो वो आज़ाद होना चाहते हो और हेड एल्डर के कंट्रोल में आने लगे हों। फिर से वांगलिंग पीछे हटते रहता है और इसका ओरिजिन सोल ट्रांसपेरेंट हो रहा था। वांगलिंग के साथ पहली बार ऐसा हो रहा था, मतलब लगातार थंडर ड्रैगन इस पर अटैक कर रहे थे, ये और तेजी से पीछे हटता है। पर 10,000 फीट पीछे हटने के बाद वांगलिंग का एक्सप्रेशन चेंज होता है। अब ये थोड़ा सा ईसेंस एनर्जी बाहर फेंकता है, इसका ओरिजिन सोल सिकुड़ने लगता है, डायरेक्शंस बदलता है। पर तभी एक एंशिएंट हैंड इस पर अटैक कर देता है, लेकिन मानो उसे ये बच तो जाता है, लेकिन उसके शॉक वेव से इसका ओरिजिन सोल ट्रैम्बल करता है, इसका फेस एकदम पीला पड़ जाता है। हेड एल्डर बोलते हैं, कितने बार डॉज कर पाओगे, तुमने तो अभी कहा था कि तुम यहाँ के होली थंडर को लेकर जाने वाले हो और मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने वाले हो, यही पावर के दम पे। वांगलिंग कुछ नहीं बोलता, बस पीछे हटते रहता है। अब यह ह्यूमन फॉर्म से एंशिएंट थंडर ड्रैगन में बदल जाता है और थंडर लेक की तरफ भागता है। अब हेड एल्डर जो भी बचे कुछ ड्रैगन्स थे
उन्हें वांगलिंग की तरफ बढ़ा देते हैं और ये आराम से मतलब अपने दोनों हाथों को पीछे रखकर ऐसे एक एक कदम बढ़ा रहे थे मानो वांगलिंग इनके लिए कुछ था ही नहीं। और बोलते हैं कि अच्छा तुम थंडर लेक इसलिए जाने चाहते हो ताकि वहां के थंडर के ऑरा यूज करके मुझसे बैटल कर पाओ। लेकिन यहाँ के जो भी थंडर है उनके अंदर मेरा विल है, तो वो मेरी बात सुनेंगे। वांगलिंग कुछ बोलता नहीं, बस भागते रहता है। और इसी समय थंडर लेक में एक बॉल ऑफ थंडर था जो कि 10,000 फीट का था। वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर आंखें खोलती है कि ओल्ड बास्टर्ड, फाइनली तुम आ ही गए। और जैसी आंखें खोलता है, थंडर लेक जो कि 16 थंडर प्लेनेट के आसपास ही था, ये मानो उबलने लगते हैं, मानो इनका किंग यानी इनका राजा जाग चुका था। जिसने भी वांगलिंग को कम में आंका है वो तेल लेने गया है बस। और जैसे इधर वांगलिंग आंखें खोलता है, उधर वो जो थंडर ड्रैगन्स, इसका डिवाइन सेंस मतलब हल्का सा जो वहां पर इसका ओरिजिन सेंस था, सोल था, उसके आसपास कोलैप्स करने लगते हैं और कुछ तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। अब हेड एल्डर का भी एक्सप्रेशन बदलता है और थोड़े से सीरियस होते हैं। वांगलिंग जो कि भाग रहा था अभी तक, ये पलट के देखता है और फिर वही चीज बोलता है, मैं वांगलिंग यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारी इटर्नल थंडर बोल्ट को लेके जा सको और तुम्हारे क्लैन को खत्म कर दो। अब हेड एल्डर धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो थंडर लेक काफी ज्यादा उबल रहा था, धीरे धीरे थोड़ा शांत होता है। अब इनका डिवाइन सेंस फैलता है थंडर लेक के अंदर। मानो थंडर लेक अब शांत इसलिए हो रहा था कि इसके मास्टर आ चुके थे। और ओल्ड मैन बोलते, क्या ये तुम्हारा हेल्पर है? मैं भी देखना चाहता हूँ ये कैसे मेरे क्लैन को तबाह करता है। पर अंदर से आवाज आती एकदम कोल्ड वॉइस कि एज यू विश। फिर से थंडर लेक उबलना शुरू हो जाता, मतलब और ज्यादा कड़कने लगता है। मानो इनके सामने सिल्वर स्नेक्स डांस कर रहे थे, बिजलियां नाच रही हो। एक एंशियंट हो रहा जो कि बहुत पुरानी थी, बहुत एंशियंट थी, यहाँ पर फैल रही थी। हेड एल्डर से काफी दूर में थंडर लेक के अंदर में एक यंग मैन था जिसके बाल सफेद थे, जो कि अब काफी तेजी से हेड एल्डर की तरफ बढ़ रहा था। बढ़ तो रहा था लेकिन एक एक मुक्के पंचेस मारते हुए बढ़ रहा था, तो थंडर लेक और क्रेजी हो रहा था। और पंचेस में थंडर पावर था तो पंचेस और स्ट्रांग होते जाते हैं। और जो भी 16 प्लैनेट्स पर लोग थे जो पावरफुल थे, वो इस चीज को देखकर दंग थे। हेड एल्डर आप सीरियस हो जाते, बहुत ज्यादा सीरियस। वो जानते थे कि ये बंदा मुझे यहाँ पर बुला रहा है, मतलब ठीक ठाक स्ट्रांग होगा। बट भाई थर्ड स्टेप के नीचे में ये स्ट्रांगेस्ट पर्सन थे और ये अपने क्लैन में है, तो इन्हें कोई ऐसे कैसे हरा सकता है। जब लेकिन ये इस फिश को देखते जो थंडर का बना था, तब इनका दिमाग मतलब हिल जाता है, क्योंकि इसमें बस थंडर पावर नहीं था, इसमें एक और स्पेल था। वांगलिंग और पंचेस मारते रहता है तो थंडर पंच जो था ये और स्ट्रांग होकर के 2 लाख फीट साइज का हो जाता है। और वांगलिंग गाली देके बोलता है कि दम है फाइट करने का। आखिरी पंचे मारता है। एंशिएंट गॉड पावर मिक्स था भाई, सीधी बात थी। अब इसके जो आईब्रोज के बीच में स्टार्स थे वो रोटेट कर रहे थे, एंशिएंट गॉड पावर बाहर आता है। प्लस वांगलिंग का कल्टीवेशन, थंडर पे कंट्रोल, तो ये हेवन शैटरिंग पंच था। अब हेल्डर पीछे हटते हैं और अपने मार्क को टच करते हैं और ये बोलते हैं कि पावरफुल पंच है, मैं तुमसे बैटल करूंगा। अब इनका मार्क चमकता है और इसमें से एक ट्रेजर बाहर निकलता है। ये एक एंशिएंट मिरर था जिस पर थंडर मार्क था, इटर्नल थंडर बोल्ट के जैसा। और एक चीज बोलते हैं, थंडर स्लॉटर मिरर, सब चीज खत्म कर दो मेरे लिए। और एक 1 लाख फीट का मिरर यहाँ पर प्रकट हो जाता है। थंडर फिश अराइव होता है, लेकिन मिरर में से भी सेम थंडर फिश बाहर निकलता है। मतलब यहाँ का ये बहुत बड़ा ट्रेजर था। थर्ड स्टेप के नीचे के भी कोई कभी लेवल का स्पेल हो, ये उसे कॉपी कर सकता था, कक्कासी सेंसे के जैसा। उम्मीद है आप कक्कासी का नाम सुने होंगे, मिनाटो का डिसाइपल। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस मिरर की जो रैंकिंग थी वो रैंक 2 पे आता है निर्वाणा वाइट ट्रेजर्स में। जैसा वो जुआन बाओ का ट्रेजर था वो रैंक 9 पे आता है निर्वाणा वॉइड ट्रेजर। मतलब आप जितना ऊपर जाओगे रैंक 1 तो और अच्छा ट्रेजर हो जाएगा। तो दोनों अटैक सेम दिख रहे थे, दोनों फिस्ट कोलाइड करते हैं और पूरा स्पेस हिल रहा था। लेकिन दोनों फिस्ट डिसिपेट नहीं होते, गायब नहीं होते, एक दूसरे से मानो फाइट कर रहे थे। वांगलिंग बस देख रहा था और पंचेस मारते जाता है। पर जैसे जैसे इसके थंडर फिश का पावर बढ़ रहा था, वो जो कॉपी थंडर फिश था उसका भी पावर इंटेंस होते जाता है। और वांगलिंग गुस्से में ब्रेक फॉर मी, ब्रेक ब्रेक, और ज्यादा एंशिएंट गॉड पावर ये डालता है। बट इसके एंशिएंट गॉड स्टार्स को देखा नहीं जा सकता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट था। भाई थंडर स्लॉटर मिरर ठीक है, लेकिन एंशिएंट गॉड पावर्स को आप रेप्लिकेट कर दो, कॉपी कर लो, असंभव है। एक ट्रेजर कैसे उसे कॉपी कर सकता है। अब धीरे धीरे वो कॉपी फिश जो था वो पीछे हटने लगता है। वांगलिंग का एक ही मकसद था कि इस अटैक को ही उस मिरर के अंदर डाल दो ताकि मिरर ही कोलैप्स कर जाए। हेड एल्डर भी अब थोड़े चिंतित होते हैं, ये एक स्पेल यूज करने वाले थे, दोनों हाथों को जोड़ते हैं। बट वांगलिंग देख रहा था और ये मुंह खोलता है और ब्लडी रेड स्वॉर्ड बाहर निकालता है और स्लॉटर मिरर की तरफ चला के मारता है। अब मिरर में क्रैक आने लगे थे। हेड एल्डर को समझ में नहीं आता, मिरर चकनाचूर हो जाता है और ये तलवार भी उसका वापस आ जाता है। एल्डर को अब गुस्सा तो आता है, पंच की तरफ ये कुछ और फेंक के मारते हैं और इसकी वजह से वांगलिंग थोड़ा पीछे आ जाता है। थंडर फिस्ट अब कोलैप्स कर जाता है। बट एल्डर को भी थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, कपड़े थोड़े थोड़े फट जाते हैं और फिर से बोलते हैं, तुम क्वालिफाइड हो मेरे से बैटल करने के लिए, लेकिन तुम मरोगे वो पक्का है। बहुत समय हो गया जब से मैंने 4-7 ब्लाइट के ऊपर का पावर यूज किया हो, मैं अभी भी नहीं यूज करूंगा। मैं 4-7 ब्लाइट के पीक का पावर
फिलहाल तुम्हारे सामने यूज़ करूँगा। अब ये फिर से अपने मार्क को टच करते हैं, मतलब सीलिंग इन्होंने कुछ लगाई होगी, तो इनका पावर अब बढ़ना शुरू हो। तो अब इनके बॉडी से जो प्रेशर निकल रहा था वो बहुत पावरफुल था। ये अलग इंसान ही लग रहे थे। और एक चीज़ बोलते हैं, जायंट थंडर स्टैम्प। थंडर इनके हाथों में इकट्ठा होता है और एक मोहर के समान बन जाता है, एक जायंट बॉल ऑफ थंडर। और उसे कंप्रेस करते हैं और ज़्यादा कंडेंस करते हैं, मतलब समझ लो 1 लाख या शायद 10 लाख या 1 करोड़ गुना। अब वांगलिंग भी जायंट थंडर स्टैम्प बोलता है। इसके राइट आई में थंडर पावर चमकता है। हेड एल्डर हैरान थे कि यार ये बंदा भी जायंट थंडर स्टैम्प यूज कर रहा है, बट फिलहाल कुछ बोलते नहीं। और दोनों अपने अपनी तरफ कंप्रेस कर रहे थे। वांगलिंग अब तक 1 लाख गुना कंप्रेस कर चुका था और आगे बढ़ रहा था, बट ये रुकता नहीं है। 30 लाख गुना तक ये इसे कंप्रेस कर देता है। मतलब समझ लो बहुत सारे थंडर है, आप उन्हें एकदम प्रेस करके और छोटा करते जा रहे हो, एक में पावर और ज्यादा इकट्ठा करते जा रहे हो। हेड एल्डर उधर 5 लाख गुना अपने थंडर पावर को कंप्रेस कर चुके थे जो हाथों में था। अगर आपने वो रसेन शूरिकेन देखा होगा, रसेन गन बनाने के बाद या रसेन गन बनाते समय भी नारुतो को जो मैंने सिखाया था कि भाई चाकरा को तुम्हें कॉम्प्रेस करना पड़ता है और सिकोड़ना पड़ता है, तो कुछ यहाँ पर भी वैसा ही प्रोसेस था। और रसेन शूरिकेन में तो आप एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मानो यहाँ पर दो अलग वर्ल्ड बन चुके थे। एक तरफ हेड एल्डर थे, दूसरी तरफ अपना वांगलिंग था। हेड एल्डर आगे बढ़ते हैं, जो इन्होंने 5 लाख गुना 50 लाख गुना थंडर को कंप्रेस किया था। वांगलिंग जब से इसने एंशिएंट थंडर ड्रैगन को एब्जॉर्ब किया था, अपना खुद का थंडर इसेंस बनाया था। हालांकि ये इटर्नल थंडर बोल्ट के जैसा नहीं है, लेकिन सेम लेवल का चीज है। तो वांगलिंग का जो थंडर बोल्ट था वो 30 लाख गुना कॉम्प्रेस था। और आगे बढ़ते बढ़ते बोलते हैं कि मेरे थंडर इसेंस के नाम पे मैं थंडर को ऑर्डर देता हूँ कि और कंडेंस हो। थंडर धीरे धीरे 40 लाख गुना कंडेंस हो जाता है। और ये शायद वांगलिंग का लिमिट था। अब दोनों का जो बैटल था वो थंडर कंट्रोल पे था। चारों तरफ शॉक वेव फैलने लगता है जब दोनों के थंडर एक दूसरे से टकराते हैं। और थंडर फैलता है जब दोनों का कोलिशन होता है, तो आसपास में भी बिजलियां गिरना शुरू हो जाती है। और इस कोलिशन के दौरान वांगलिंग का जो थंडर था वो कोलैप्स कर जाता है। ये दूर जाके गिरता है, खून की उल्टी करता है। थोड़े थोड़े अंदर में भी इंजरी आ चुकी थी, मानो इसकी हड्डियां फट रही थी। ये तो पहला शॉक वेव था। फिर दूसरा शॉक वेव आता है, बट वांगलिंग चिंतित था, लेकिन ये जानता था कि हेड एल्डर भी ऐसे नॉर्मल तो नहीं रहेंगे। वांगलिंग को और गुस्सा आता है। जितना ज्यादा डेंजर है, ये और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। खास करके इसका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, विल पावर है, वो अलग लेवल पे है। दूसरा शॉक वेव आता है। ये एक सील बनाता है और अपनी उंगली को उधर डायरेक्ट करता है। स्पेस में क्रैक होने लगता है 7 मिलियन प्लेनेट की तरफ, मतलब एक ऑरा फील होती है। और एक ऑरा वांगलिंग के आसपास इकट्ठा होने लगता है। वांगलिंग फिलहाल डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम का, मतलब यहाँ पर एक अलग लाइट आ रहा था, इतना ज्यादा लाइट कि आप देख नहीं सकते हो। ये था डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम का लाइट शैडो शील्ड, मतलब डिफेंस अटैक, क्योंकि सेकंड जो शॉक वेव है उससे भी तो आपको झेलना है। तो वांगलिंग इस डिफेंस से ये लाइट आके टकराता है, शॉक वेव का पावर। और वांगलिंग ये जो डिफेंस था इस पर थोड़ा सा अपना इसेंस ब्लड डालता है ताकि और स्ट्रांग हो जाए। और धीरे धीरे ये इन्हें रिफ्लेक्ट करने लगता है। तीसरा शॉक वेव, चौथा शॉक वेव भी आ जाता है। धीरे धीरे लाइट सिलुएट कोलैप्स कर जाता है। बट वांगलिंग का किलिंग इंटेंट और बढ़ चुका था। ब्लडी स्वॉर्ड को निकालता है, थंडर मार्कस का एक्टिवेट होता है, जी रियल्म के पावर को एक्टिवेट करता है। अब देखो इसका जो डिफेंस है वो शॉक वेव को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी वापस भेज देता है। तो एल्डर की तरफ ये बढ़ रहे थे और वांगलिंग जी रियल्म का भी पावर यूज कर देता है। ब्लडी स्वॉर्ड, थंडर इसेंस। हेड एल्डर जो कि अभी शॉकवेव झेल रहे थे, अब ये सब चीजें देखते हैं और ज्यादा हैरान हो जाते हैं, खास करके उस लाइट डिफेंस को देखकर। अब इन्हें तो पता ही था यार, ये पहचान जाते हैं कि यार ये तो डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम का लाइट शैडो शील्ड है। कौन नहीं जानता था डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम को। अब इनके पास भी एक लाइफ और डेथ क्राइसिस आता है। वांगलिंग पीछे हटते हटते इधर विंड और रेन वर्ल्ड जो इसका था उसे भी यूज करता है। बट वो जो शॉक वेव थे इस दौरान जब हेड एल्डर की तरफ बढ़ते तो उनका और बढ़ जाता है। और शायद ये अपने पूरे पावर को अब रिलीज कर चुके थे। इनके कपड़े फट चुके थे, वो जो अटैक्स वांगलिंग के थे उसकी वजह से। चेस्ट में होल था ब्लडी स्वॉर्ड की वजह से। इनका जो मार्क था उसमें भी क्रैक आ चुका था जी रियल्म की वजह से। बॉडी में जो इंजरीज थी वो थंडर इसेंस की वजह से थी। ओरिजिन सोल भी डैमेज था शॉक वेव की वजह से। और अब ये चिल्लाते कि मैंने अपने फिफ्थ हेवन ब्लाइट के पावर को रिलीज कर दिया, अब तो तुम मर के रहोगे। और अब ये चिल्लाता है कि मैं इटर्नल थंडर बोल्ट का जो कि दास हूँ, आदेश देता हूँ एंशिएंट वर्ल्ड को खोलो और एंशिएंट थंडर ड्रैगन को यहाँ पर आओ, बुलाओ। पहले जो एकदम काम थे, ये एकदम घमंड था, एकदम शांत रह रहे थे, अब ये सब जा चुका था, बस गुस्सा ही दिख रहा था। इन्हें वांगलिंग पहले एक नॉर्मल बंदा लगता था कि जिसे मार देंगे फोर्थ हेवन ब्लाइट के पावर से, लेकिन वैसा नहीं था। अब इन्हें समझ में आ चुका था, खास करके वांगलिंग का जो थंडर इसेंस था, जब इनके बॉडी में प्रवेश किया था तो इनके भी थंडर को तोड़ मरोड़ के रख दिया था। उसमें मानो एंडलेस विल था। इन्हें समझ में आ चुका था ये बंदा इनका आर्च राइवल है। और इस इनको एक चीज और समझ में आता है, ये बंदा मतलब समय को बहुत अच्छे से निभाना जानता है। इसको कब क्या करना है इसे पता है। मतलब जब आप खुद मरने की स्थिति में हो बट आप उस समय भी सामने वाले को निपटा दो, आश्चर्यचकित कर दो, बहुत बड़ी बात होती है। उसे बाजीगर कहते हैं। और ये सोचते कि यार इस बंदे का एज भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत शातिर है।
तो फिलहाल ये आवाज लगा चुके थे, ओपन द एंशियंट थंडर रियल्म। थंडर यहाँ पर चमकने लगते हैं, मानो वर्ल्ड कोलैप्स कर सकता था और एक वर्टेक्स बनता है, स्पेस बनता है हेड एल्डर के जस्ट ऊपर में, जो कि ब्लैक दिख रहा था और उसमें से थंडर चमक रहे थे, थोड़ा रोटेट भी कर रहा था, एक अलग दुनिया हो मानो। ये जो भी स्पेल था, ये थोड़ा थोड़ा थर्ड स्टेप कल्टीवेटर के करीब था। इसमें थोड़ा जॉस फ्लेम का भी शायद पावर था। वांगलिंग दूर था। वांगलिंग शायद अपने लाइफ का सबसे पावरफुल बैटल लड़ रहा था। मतलब डाविस्ट वाटर को छोड़ दे, मतलब थर्ड स्टेप वाले तो अलग ही हो जाते हैं। और उस समय लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म की वजह से डाविस्ट वाटर भागा था और इसे वही डायलॉग हो जाता था, वो बैटल इंटेंट जान सिंह ये वाला, कि कल्टीवेटर जो हमारे जैसे होते हैं बैटल से कभी भागते नहीं है, बैटल से कभी डरते नहीं है। क्योंकि वांगलिंग जानता था अगर फिफ्थ हेवन ब्लाइट को नहीं हरा पाएगा तो थर्ड स्टेप कल्टीवेटर की तरफ ये कैसे बढ़ेगा, उन्हें कैसे हराएगा। डाविश वाटर से बदला भी तो लेना है। तो इसके एंशिएंट गॉड स्टार्स रोटेट कर रहे थे और स्टार ऑफ लॉ भी अब बीच में बन जाता है। इसका कल्टीवेशन अचानक से बढ़ता है। ब्लड स्वॉर्ड इसके पास था। ये नहीं चाहता था कि हेड एल्डर ज्यादा स्पेल्स यूज कर पाए। ये फिर से आगे बढ़ता है। हेड एल्डर चिल्लाते कि एक जुगनू चंद्रमा से लड़ना चाहता है। ये अपनी सेंस ब्लड को बाहर निकालते और वर्टेक्स में डालते और ये बोलता है कि एंशिएंट थंडर ड्रैगन्स जो कि तुम बहुत लंबे समय से जा चुके हो, मैं इटर्नल थंडर बोल्ट का दास हूँ, तो मैं बुलाता हूँ, तुम्हें जगा रहा हूँ जो तुम्हारा सोल बचा हुआ है। और जैसे ही बोलता है और वो ब्लड एब्जॉर्ब होता है, अंदर से एक दहाड़ सुनने को मिलती है और बहुत सारे एंशिएंट थंडर ड्रैगन मानो बाहर आने लगते हैं। एक बड़ा सा ड्रैगन का सर दिखता है। इसकी दहाड़ एंशिएंट थंडर ड्रैगन जैसे ही थी। वांगलिंग जो कि आगे बढ़ रहा था, इस दहाड़ की वजह से इसके आसपास में जो थंडर था वो एक्सप्लोड कर जाता है। ऐसा लगता है इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी और ये ब्लड वॉमिट करता है, पीछे जाके गिरता है। पहली बार इसे भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये कंप्लीट एंशिएंट थंडर ड्रैगन था जो अभी दहाड़ मारा था। ये जो ड्रैगन का सर था ये बाहर आने को देख रहा था उस वर्टेक्स से, और इसके जो स्केल्स थे, जो ड्रैगन के पर होते हैं जो भी बोल लो, वो हरे कलर के थे। भाई अंदर में और ड्रैगन्स थे। ये तो पहला था। वर्टेक्स से और बाहर आने लगते, 2 3 4 टोटल 8 आ जाते। और अब ये हेड एल्डर बोलता है कि एंशिएंट थंडर ड्रैगन्स इस बंदे को मार दो। वांगलिंग को आता है गुस्सा। ये एक एंशिएंट थंडर ड्रैगन का सब पकड़ लेता है, तो वो भी भाई अपना फोर्स लगाता है, तो वांगलिंग फिर से ब्लड वॉमिट करता है। बट जब ये पीछे हट रहा था, 2 और एंशिएंट थंडर ड्रैगन्स इस पर चार्ज करते हैं। फिर से ब्लड वॉमिट करता है, बट ये रुक नहीं सकता था। पीछे से 3 और घेर लेते हैं, मतलब 8 इसे बीच में घेर लेते हैं। अब वांगलिंग को और गुस्सा आता है, पागलपन बढ़ता है। इसे समझ में आता है जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन इसने डिवोर किया था, ये वाले उससे भी और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। बट ये दिमाग लगाता है, यार एंशिएंट थंडर ड्रैगन तो खत्म हो चुके हैं, तो ये रियल नहीं होंगे, ये उनका बस सोल का थोड़ा बहुत हिस्सा है। लेकिन फिर भी अगर ये एक्सप्लोड करे तो मुझे मार सकते हैं। मेरे एंशिएंट गॉड बॉडी भी अभी उन्हें झेल नहीं सकता। मेरे स्टार्स उतने ज़्यादा नहीं है। तो वांगलिंग का दिमाग ये भी चलता है कि अगर मैं इन्हें डिवोर कर लूँ तो मेरा थंडर इसेंस जो कि आधा है, मतलब मैंने आधा ही एंशिएंट थंडर ड्रैगन डिवोर किया था, तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि बाद में वांगलिंग ने बहुत सारे थंडर्स एब्जॉर्ब किए थे, तो इसका एंशिएंट थंडर ड्रैगन स्ट्रांग होते गया था। वांगलिंग सोच रहा था क्या करूँ। अब ये पीछे नहीं हटता है और ये भी दहाड़ मारता है। अब इसका थर्ड आई के बीच में एक वर्टेक्स बनता है। इसका ओरिजिन सोल एंशिएंट थंडर ड्रैगन के फॉर्म में बाहर निकलता है। थंडर ड्रैगन्स भी जो थे ये बाकी 8 ये रुक जाते हैं। वांगलिंग सोल लैशर निकालता है, मिस्टीरियस वेब, जो इसने बहुत साल से नहीं निकाला था। मैं बोलता था भाई निकाल लिया कर। अब तो ये इसके डाउ के साथ फ्यूज हो चुका था और सीधा अब इसके अंदर से बाहर निकलता है और 8 ड्रैगन्स को ऐसा घेरने लगता है, बांधने लगता है। तो स्टोरी भी यहीं समाप्त कर देते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।